प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इस चैप्टर में हमने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है पढ़ा, समझा, जाना भी कि कैसे हर एक गुण एक अलग अलग प्रकार के, आप मान सकते हैं, कमरे, और आपको करना है चूज, आप किस गुण को करेंगे चूज। एक बार आपने उस डिसाइड किया कि मुझे करना है इस गुण को चूज, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, उस कमरे में घुस गए, फिर वो सारा काम जो है वो कमरा करेगा, फिर आप कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पहली चीज क्या है कि आपके पास ये फ्री विल है, क्या कि आप किस गुण को चूज करो। और आप सत्य गुण को चूज करना चाहते हो, अपने को आपको व्यवस्थित रखना चाहते हो, साफ सुथरा रखते हो, है ना, आप शास्त्रों का अध्ययन करते हो, सत्य गुण को चूज करते हो, तो सत्य गुण आपसे काम कराएगा, आपका मन वैसे ही लगेगा, वैसे ही चीजें होंगी, सारी चीजें। लेकिन अगर आप रजोगुण को चूज करते हो तो रजोगुण आपके अंदर में उस प्रकार की आकांक्षाएं, लालसाएं, चीजों के प्रति आसक्ति, जो नहीं मिला उनके प्रति आकांक्षाएं, ये उत्पन्न करेगा। और अगर आप तमोगुण को चूज करते हो तो फिर निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इन सब चीजों से आप अपने आप ही बांधे जाओगे। तो इसलिए गुण को बोलते हैं रस्सी। रस्सी है, दैट्स राइट, बट आपको किसको चूज करना है? सत्य गुण की रस्सी को चूज करना है, रजोगुण की रस्सी को चूज करना है, या तमोगुण की रस्सी को चूज करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और किसी के ऊपर नहीं। और यही फ्री विल है। तो भगवान हमको इसमें समझाते हैं इन तीनों गुणों के बारे में, और समझाते हैं कैसे इस भौतिक जगत में सत्य गुण जो है वो बेहतर है कि हम उसको डेवलप करें, क्योंकि सत्य गुण से ही हम इन तीनों गुणों को लांघ सकते हैं। पहले हमें सत्य गुण तक पहुंचना होगा एटलीस्ट। भगवान ऐसे उन सबके गुण बताते हैं, लक्षण बताते हैं, हमने कल क्लास में भी देखा। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और बहुत सुंदर प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं, उनको रसास्वादन करेंगे। आइए तो हम बढ़ते हैं 14वें श्लोक पे। यदा सत्वे प्रवद्धे तु प्रलयम याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण? भगवान कहते हैं यदा सत्वे प्रवद्धे तु प्रलयम, अगर किसी व्यक्ति की देह भ्रत, जिसको देह मिला हुआ है, जिसके पास शरीर है, ऐसे किसी व्यक्ति की अगर प्रलय हो जाती, प्रलय मतलब क्या? विनाश। अगर उस समय उसका विनाश हो जाता है, और उसके अंदर क्या था? यदा सत्वे प्रवद्धे, उसके अंदर जो सत्व जो गुण जो था वो एकदम प्रधान रूप से था, और उसकी मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? तदोत्तम विदाम लोकान, तदो उत्तम विदाम लोकाम, ऐसे व्यक्ति को उस समय क्या होगा? विदाम मतलब ऋषियों के, और लोकाम मतलब लोकों में वो जाएगा, और अमलान प्रतिपद्यते, और शुद्ध रूप से वो ऐसे ऐसे विशुद्ध उच्चतर लोकों में जाएगा। यहाँ पर जो अमलान शब्द यूज किया गया है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो अम्लान शब्द है ये बताता है कि जो सत्वगुण होता है वो रजोगुण और तमोगुण से पूरी तरीके से मुक्त होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो लोग अगर उस समय शरीर छोड़े तो वो किस जगह पर जाएंगे? ऐसी जगह पर जाएंगे जो उनके लिए फेवरेबल है, ऋषियों के ऊंचे ऊंचे लोग। आपको पता है टोटल कितने प्लैनेट्स हैं पूरे हमारे ब्रह्मांड में? हाउ मेनी? 14 14 प्लैनेट्स, राइट। 14 प्लैनेट्स हैं। इन 14 प्लैनेट्स में कितने लोग ऊपर हैं? 7 ऊपर है, 7 नीचे। 7 7 ऊपर 7 नीचे, करेक्ट है ना। अब देखिए ये ऊपर प्लेनेट के को लोगों में, हाँ, ऊपर के लोगों में कौन जाते हैं? जो सत्वगुण में शरीर को छोड़ते हैं। अब ऊपर के लोगों कोई प्लैनेट्स भी प्लेनेट जो है? हैं वो कुछ हैं जो थोड़ा सत्वगुण विकसित किए हैं, वो जाते हैं। जैसे आप वो गायत्री मंत्र में होते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना, ये 3 होते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, है ना। तो इसमें कौन जाएंगे? इसमें जाएंगे जो थोड़ा सत्वगुण विकसित किए हैं, थोड़ा उनके अंदर मेटेरियल डिजायर्स भी हैं, सत्वगुण भी है। तो फिर वो लोग कहाँ तक जाएंगे? ओम भूर, भूर लोक, फिर स्व, स्वर्ग लोक, भूर लोक, भूअर लोक, स्वर्ग लोक, ऐसे करके तो वो वहीं तक जाएंगे। लेकिन जो लोगों ने बहुत ज्यादा डिटैचमेंट डेवलप कर लिया है, बहुत ज्यादा उन्होंने रिनंशिएशन को कल्टीवेट कर लिया है, ऐसे लोग और भी ऊपर लोग, महर लोग, जन लोग, तप लोग, इवन ब्रह्म लोग तक जा सकते हैं। सबसे ऊपर का जो प्लेनेट है वो है ब्रह्म लोक, जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सबसे शुद्ध, वहां का स्टैंडर्ड बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा वहाँ सब चीजें जो है एडवांस रहती हैं।
तो वहां वो लोग जाते हैं, ऐसे करके बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सत्वगुण का क्या होता है, रजोगुण का क्या होता है। सत्वगुण का हमने देखा, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, रजसी प्रलयम गत्वा, अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में मर गया, रजोगुण प्रधान था उसका, उसने वो प्रधान बना करके रखा है अपने जीवन में, और रजसी प्रलयम गत्वा, अगर वो व्यक्ति मरेगा, कर्म संगी सुजायते, वो ऐसे लोगों के बीच में घर में जाके जन्म लेगा जो लोग सकाम कर्मी होंगे, बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त करने वाले, इस जगत में बड़े बहुत कुछ करने की इच्छा रखने वाले, ऐसे घरों में जाकर के वो जन्म लेगा, है ना, क्योंकि वो वैसा ही था, वो वही बस दूसरों को दिखाना चाहता था, बहुत बड़ा काम करना चाहता था, तो ऐसे ही लोगों के बीच में जाकर के जन्म लेगा। और तीसरा भगवान क्या बोल रहे हैं, रजो तमोगुण के क्या होगा, तथा प्रलीनस तमसी, जो तमस, जो अज्ञानता में रहते हैं, तमोगुण में मरते हैं, मूढ़ योनि सुजायते, ओ लोग मूर्खों के यहाँ जा आकर के जन्म लेंगे। मूर्ख मतलब कौन है, पशु योनि, क्योंकि भाई वो व्यक्ति जीवन भर पागलों की तरह जी रहा है, उसे पता नहीं है किस लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। वो पशु ही था, वैसे भी ऑलरेडी मनुष्य रूप में भी पशु ही है, शराब पी रहा है, शरीर को नुकसान कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट कर रहा है, मूर्खता में काम कर रहा है, तो वो पहले से ही पशु बन चुका है जीवन में, तो अगला जन्म उसको पशु में ही मिल जाता है। तो रजोगुण में काम करेगा तो सकाम कर्मियों के यहाँ जन्म लेगा, और अगर तमोगुण में काम करेगा तो पशुओं के यहाँ जन्म लेगा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट क्या समझ में आता है कि इवन जो कोई आत्मा किसी गर्भ में आती है, तो ये बहुत डिपेंड करता है कि वो जो व्यक्ति है, जिसकी संतान है, उसकी चेतना का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर वो व्यक्ति सात्विक है तो वो एक ऐसी संतान को अट्रैक्ट करेगा जो कि सत्वगुण में होगी। जो बहुत रजोगुणी पीपल है, रजोगुणी पर्सन है, बहुत पैसा पैसा धन, उसके लिए यही प्रॉपर्टी यही सब है उसके, तो उसकी संतान में भी वही, ऐसी संतान को ही वो आकर्षित करेगा। आप समझ पा रहे हैं। दूसरा व्यक्ति देखिए, एक ने शरीर छोड़ा, उसके अंदर पैसे की भूख थी, उसको इस संसार में बहुत कुछ बड़ा बड़ा करना था, और इधर एक दूसरा व्यक्ति है ना, जो जिसके अंदर भी ये पैसे की बहुत भूख है, तो उसके घर भी वैसा ही संतान जन्म लेगी, क्योंकि वो भी वैसी संतान, वैसी अप्रोच रखता है, और उस व्यक्ति को तो ऐसी देन चाहिए थी जहां पर ऐसे लोग रहें, है ना। तो अपने आप ही वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो इसलिए इसको अगर आप एक थोड़ा सा बाहर निकल के देखिए, तो आप ऐसे समझेंगे, देखिए शरीर छूट रहे हैं, दूसरा शरीर पा रहे हैं, जो छूट रहे हैं पा रहे हैं, तो जब छूट रहे थे जो इच्छाएं थी वही अगले में ट्रांसफर हो गई। अभी सत्वगुण की इच्छा थी, व्यक्ति बड़ा शांत था, काम था, तो उसको अपने आप ही एक ऐसा शरीर मिलेगा, ऐसा परिवार मिलेगा जहां पर पहले से ही सब नॉलेज होगा, पहले से उसको बोला जाएगा देखो हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, देखो भगवान घर के स्वामी हैं। अपने आप ही ऐसे घर में जाकर के जन्म लेगा, छोटे पर से ही भोग लगाया जा रहा है, भगवान को केंद्र में रखा जा रहा है। तो ऐसे ही जो डिवोटीज के बेटे होते हैं या डिवोटीज के घर में उत्पन्न होते हैं, कोई सामान्य नहीं होते हैं व्यक्ति, वो बहुत ही ज्यादा उन्होंने पूर्व जन्मों में तपस्या की होती है, तभी ना वो उस डिवोटी के घर में ही क्यों उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वो पहले से भगवान के भक्त थे। दैट्स फॉर्चून कम्स फ्रॉम देयर। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज बताते हैं कि कुछ लोग, सामान्य लोगों में ये धारणा पाई जाती है कि लोग, आप देखेंगे, मुझे भी कई बार एक व्यक्ति मिले, वो बोले कि प्रभु जी हमें तो इतना पूरा विश्वास है कि भाई हम तो अब पशु योनि में नहीं जाएंगे। हमने कहा भाई क्यों, ऐसा क्यों? कि देखिए हमने एक जगह सुना, एक बताया जा रहा था प्रवचन में, कि एक बार अगर मनुष्य शरीर पा लिया गया तो फिर वो फिर पशु योनि कभी नहीं बनेगा, वो फिर मनुष्य बनता रहेगा, पशु पशु बनते रहते हैं, मनुष्य मनुष्य बनते रहते हैं। हमने कहा ये तो बहुत बढ़िया, मतलब फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब बिंदास होकर के जो मनुष्य करो, बनना तो मनुष्य ही है, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, अगर कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म लेता है। भगवान साफ साफ बोल रहे हैं, मूढ़ योनिषु, मूढ़ योनिषु मतलब ही पशु योनि, तो वो व्यक्ति वैसे ही पशुओं की तरह ही जी रहा है। जैसे हमारे शास्त्रों में एग्जाम्पल आता है कि किसका, नल कुंवर और मणिग्रीव का, किसके बेटे हैं नल कुंवर मणिग्रीव? कुबेर के प्रभु जी। हाँ, कुबेर के बेटे हैं, है ना। और देखिए वो इतने ऊपर, जो ऊपर मंदाकिनी गंगा है वहां पर जाकर के वो गलत कार्य कर रहे हैं, है ना। वहां पर वो गंगा जी में गलत कार्य कर रहे हैं, तो नारद जी ने उनको श्राप दे दिया
देखिए वो इतने हाई पोस्ट पे हैं, वहां से भी श्राप मिल गया, और उनको कौन सी योनि मिली? नलकोर मणिग्रीव को वृक्ष की पेड़ क्या? बन पेड़ बन गए प्रभु जी। यस। तो ऐसा नहीं कोई कह सकता कि हरे हमको तो हरे मनुष्य कृष्ण प्रभु जी, है। आवाज बहुत धीरे आ रही है, अच्छा, बहुत क्या धीरे सबको ऐसा आवाज है? आ रही है। सबको ऐसे है? नहीं प्रभु जी, आ रही है प्रॉपर। आ रही है आवाज। प्रॉपर। नहीं प्रभु जी, ठीक है। ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये है, आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, शायद मोबाइल का वॉल्यूम भी कभी कभी स्लो हो जाता है, उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि अगर कोई व्यक्ति आचरण अच्छा नहीं है, तो चाहे जहां कहीं भी हो, अगर तमोगुण में मरेगा, वो पक्का है कि उसको अगला जन्म जो है उसको पशु नहीं मिलना है। ये धारणा एकदम गलत है कि मनुष्य जीवन पा लिया तो कभी नीचे नहीं गिरेगा ना, बिल्कुल गिर सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है वो मांस खा रहा है, मांस का भक्षण कर रहा है, तो ये मनुष्य के लिए नहीं है, पशुओं के लिए मिला हुआ है, उसको अगला जन्म पशु मिलेगा। कोई नहीं बोल सकता कि नहीं हम तो मांस खा रहे हैं, हम पशु नहीं बन सकते क्योंकि हम मनुष्य बन चुके हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। वो पहले उसको पशु बनना पड़ेगा, पशु बन करके वो वापस एक जो प्रोसेस होती है कि अगर पेड़ बनाए, पेड़ के बाद कीड़ा बनेगा, कीड़े के बाद फिर पक्षी बनेगा, पक्षी के बाद फिर जंतु, ऐसे करते 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 फिर मनुष्य बनेगा एक लाइन से। मनुष्य बन जाता है तो उसके पास ऑप्शन रहता है कि इस सर्कल को तोड़ करके वो भगवान के धाम जा सकता है, लेकिन पशु योनि में उसके पास ऑप्शन नहीं, उसको वो प्रोसेस पूरी ही करनी पड़ेगी मनुष्य योनि तक वापस। वो बारा पूरा करो पूरा प्रोसेस। यस रंजीत प्रभु जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। जैसे एक चीज पूछ रहे हैं प्रभु जी, जो मनुष्य बन रहा है वो अच्छे कर्म करने के बाद उसको मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ आ रही, आ रही। तो जैसे अभी जो ये दिन रात चौगनी जो ये पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अरबों का लोग मनुष्य ही बढ़ते जा रहा है जनसंख्या, तो इसके पीछे क्या रीजन है कि इसी मतलब कलयुग में ही सिर्फ इतना लोग, सभी लोग मनुष्य जीवन में, मतलब थोड़ा सा इसको मतलब समझा पाएंगे कैसे मनुष्य? यस यस, देखिए रंजीत प्रभु जी, अगर आप पूरे विश्व की पॉपुलेशन देखेंगे ना, तो वो बढ़ नहीं रही है। आप जब अपने सिर्फ चीजों को देखते हैं, सिर्फ हम भारत का देखेंगे, सिर्फ चीन का देखेंगे, तो हमें लग रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। और दूसरी बात है, हम जो देखते हैं जब पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम सोचते हैं सिर्फ मनुष्य ही है, लेकिन आप देखो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो अभी तक वैज्ञानिक खोज भी नहीं पाए। 84 लाख योनियां हैं, क्या वैज्ञानिक 84 लाख योनियां खोज पाए हैं? वैज्ञानिकों ने अभी तक सिर्फ 23 लाख कुछ योनियों को डिस्कवर कर पाए। बहुत सारी योनियां हैं, और जो जीव हैं वो भगवान उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस के द्वारा मनुष्य बनते हैं, मनुष्य बन करके वापस जाते हैं, वापस फिर इवोल्यूशनरी प्रोसेस पूरा करते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। तो ये भगवान की ये प्रक्रिया चल रही है। अब आप कई सारे जीवों को देख भी नहीं सकते। और देखिए भगवान की जब प्रक्रिया होती है, कितने सारे जीव मर भी रहे हैं हर रोज। आप जन्म देखिए और मृत्यु दर देखिए, कितने सारे जीव रोज मरते हैं, कितने एक्सीडेंट होते हैं, है ना, कितने सारे शिशु ही जन्म लेते हुए मर जाते हैं, है ना। मृत्यु दर आप देखेंगे, है ना, उसके लिए सरकार टेंशन लेती है ना। और अन्य भी कई सारे, बुढ़ापे से, रोग से, बीमारियों से, कैंसर से, तो मृत्यु भी वैसी ही हो रही है। पशुओं में वही है ना। तो बेसिकली ये कि व्यवस्था बनाई गई है भगवान के द्वारा। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि देखिए भगवान कभी भी पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, नेवर। भगवान की व्यवस्था इतनी इतनी अच्छी है कि जितना भगवान उत्पन्न करते हैं उतना सबके लिए भोजन खाने को है, अगर हम एक लालची ना बने। अभी एक व्यक्ति 10-10 लोगों का खा रहा है या उन लोगों तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है, तब समस्या आती है, अरे पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। क्यों? क्योंकि खाने को नहीं मिल रहा है। अदरवाइज पॉपुलेशन ज्यादा में कोई समस्या नहीं है ना, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है। अब देखिए कितने सारे मक्षण है उत्पन्न होते हैं, कितने सारे जीव उत्पन्न होते हैं, कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, क्या उसके लिए कोई टेंशन है? सब भगवान व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक मनुष्य योनि है जो परेशान होता रहता है, अरे पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, क्योंकि अपने काम क्रोध लोभ को नियंत्रण ना कर पाने के कारण, ठीक है, और अपने में संतुष्ट ना रहने के कारण, दैट इज ओनली प्रॉब्लम, है ना। तो प्रभा जी असल यही में समझाते हैं। यस यस असल रंजित। हाँ, प्रभु जी ये कहना है कि जैसे
उत्तरोत्तर जनसंख्या बढ़ती चली जा रही मनुष्यों की। कहाँ स्वतंत्रता के समय 36 करोड़ थे, आज समझिए 1,42,00,000 हो गए हैं। मनुष्य ही क्यों बढ़ रहे हैं? क्या इस तरह से कोई अच्छाई हो रही, क्योंकि मनुष्य जन्म तो अच्छी और कही जाती है, कलयुग में मनुष्य क्यों इतना बढ़ रहे हैं? इसके पीछे सृष्टि का क्या कोई रहस्य है? नहीं नहीं नहीं, आप इस बात को समझिए। मनुष्य, अगर आप पूरी जनसंख्या को देखिए, विश्व की टोटल जनसंख्या देखेंगे, तो उसमें ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है। अभी देखिए, जैसे आप कोरोना काल में कितने सारे लोग मारे गए, है ना, कितने सारे लोगों की देह चली गई, ठीक है। तो भगवान की व्यवस्था इस प्रकार की है कि सब चीजें अपने आप एडजस्ट होती हैं, है ना। हमें टेंशन लेना है अपने अंदर के अनर्थास को कम करने की, है ना, पॉपुलेशन की नहीं। भगवान उसको नियंत्रित करते हैं, भगवान की व्यवस्था है, भगवान सारे जीवों की पॉपुलेशन को देखते हैं। उसके लिए हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। टेंशन हमें किसके लिए लेनी चाहिए? टेंशन लेनी चाहिए कि हम कैसे अपने हृदय की बुराइयों को दूर कर सकें। हृदय की जब बुराइयां दूर होंगी, वही कहा जाता है ना कि अगर आप, एक व्यक्ति भी अगर अक्षय है, तो उसके कारण से भी प्रभुपाद जी आगे बताएंगे भी कि अगर इवन 10% लोग भी सात्विक हो जाएं तो पूरा संसार सुधर जाएगा, उनको देख करके, उनके आचरण से, है ना। That's it. बाकी अगर आप देखें, कई सारे देश हैं, जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई, पूरे पूरे देश ही खत्म हो गए। तो लेकिन ओवरऑल बढ़ दोनों रही बैलेंस है होते हैं। प्रभु जी। अब तक 7 अरब आबादी थी, अब लगभग 8 अरब आबादी संसार की हो गई है। हाँ, तो अभी आपको उन सबको प्रीच करना है, उन सबको जोड़ना है कृष्ण कॉन्शियसनेस, उनको भक्ति करानी है, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है ना। हाँ ठीक है प्रभु Yes. जी। हाँ, आपको प्रभु प्रचार जी, करना है। फिर तो मतलब जैसे और कर्मा अच्छे हो जाएंगे तो और फिर तो पॉपुलेशन बढ़ेगा ना प्रभु जी, सब तो Yes, मनुष्य योनि में फिर आएंगे। बिल्कुल। तो कलयुग का समय है। कलयुग में तो ये जितना मनुष्य योनि व्यक्ति आए उतना ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन वही बात है कि मनुष्य बने भी और हम अगर उसका उपयोग ना कर पाए तो पशु की ये तरह ही है। तमोगुण में मनुष्य अधिकतर, पूरी सभ्यता हमारी रजोगुण और तमोगुण की है। कितने लोग सत्वगुण में रहते हैं और रजोगुण तमोगुण में रहेंगे तो वापस से पशु योनि में जा रहे हैं बार बार, और पशु योनि से फिर वापस आ रहे हैं, है ना। तो वो चीजें ऊपर नीचे होती रहती हैं, वो भगवान का बैलेंस है। आप इसको समझिए कि अभी हमको मनुष्य योनि मिली है तो हमारे पास मौका है। एक बार ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा, फिर कब मनुष्य योनि हमको मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो प्रभुपाद जी इसी चीज को तात्पर्य में समझाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें सतोगुणी बनना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं 15वें श्लोक में कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जीवन के बारे में सचमुच में चिंतित है, सचमुच में उसकी चिंता है कि भाई मुझे मनुष्य योनि मिली है, मुझे इसको ध्यान रखना है, तो उसे सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ जाना चाहिए। वो सत्वगुण भी एक गुण ही है, ऐसा नहीं कि उसमें सत्वगुण में रह लिया भाई सब कुछ व्यवस्थित रह करना है, लेकिन उसको भी लांघना है। वो आगे भगवान बताएंगे। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। यस, तो भगवान क्या बोल रहे हैं? पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, दान देते हैं, ये सब जो है सात्विक कर्म कहलाता है, ये पुण्य कर्म प्रदान करते हैं। जब रजोगुण में कोई काम किया जाता है तो वो संपन्न करने का कर्म का फल जो होता है वो दुख प्रदान करता है। ये कैसे हम समझेंगे। और तमोगुण में जो काम किया गया है वो दुख तो छोड़ो, वो पूरा मूर्खता ही है पूरी की। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य समझाते हैं कि जो लोग सत्वगुण में काम करेंगे ना वो बहुत बड़े सुखी रहते हैं। पुण्य कर्म करना, लोगों की मदद करना, दान देना, उनके जीवन में सुख रहते हैं हमेशा। यहाँ भी सुख रहेगा क्योंकि उन्होंने उस धन का सही सदुपयोग किया, लोगों को मदद किया, अपनी शक्ति का सही उपयोग किया। और दूसरा, जब परलोक जाएंगे तो वहां भी उनको हायर प्लैनेट्स मिलेंगे, वहां भी उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और सत्य को बढ़ाने की, ठीक है। लेकिन रजोगुण में जो कर्म होते हैं वो सिर्फ दुख का कारण बनते हैं। ये कैसे होता है? प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति एक गगनचुंबी बनाना चाहता है, मतलब एक बहुत स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग बनाना चाहता है, तो क्या आसान है? बहुत मेहनत लगेगी, बहुत पसीना लगेगा, कितना कष्ट होगा, कितने मजदूरों को पैसा देना होगा, कितनी मेहनत करनी होगी। उसको थोड़ा सा सुख मिलेगा। क्या सुख मिलेगा? जब सोचेगा हाँ ये मेरा घर बन गया, बड़ा, हमने इतना बड़ा घर बनवा लिया, मेरा घर बन गया, वो थोड़ा सा सुख मिलेगा। और ये सुख जो है क्या वास्तविक सुख है क्या? नहीं।
वो वास्तविक सुख नहीं है। वो थोड़े समय के लिए उसकी, वो वास्तव में उसका घर है नहीं, थोड़े समय के शरीर छोड़ देगा, दूसरे लोग उसमें आनंद उठाएंगे, उसके बाद उनके बच्चे आनंद उठाएंगे, उनके बच्चे आनंद उठाएंगे, वो घर उसका कभी था ही नहीं, है ना। लेकिन उसके मन में हल्का सा सुख आता है। तो रजोगुण की खासियत क्या है? हल्का सा सुख और बहुत सारा दुख, ये रजोगुण है। सत्वगुण कैसा है? हर समय सुख है, यहाँ भी सुखी फील रहेगा, बाद में भी जब शरीर छोड़ेगा तो भी सुखी होगा। रजोगुण कैसा है? दुख बहुत ज्यादा, सुख बहुत कम, ये रजोगुण है। जैसे गधे का एग्जांपल, रजोगुण का एग्जांपल, मेहनत पूरा दिन गधा करता है, शाम को थोड़ा सा उसको मिल जाता है भाई हरी हरी घास, सोचता है अरे ये तो बड़ा आनंद है, हमें तो अपने कर्मों का फल मिल गया, मजा आ गया। अरे भाई थोड़ी सी घास वो कहीं भी खा लेगा, क्यों इतना मेहनत कर रहा है उन चीजों के लिए? अगर आप एक चीज सोचिए, व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? खाने के लिए 2 टाइम 3 टाइम खाना चाहिए होता है, रहने के लिए छोटा सा एक कमरा मकान चाहिए होता है, इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट है क्या? लेकिन बड़े बड़े शहर में आप देखिए, बड़े बड़े ओवरब्रिज बन रहे हैं, बड़ी बड़े अलग अलग प्रकार की रेलें चल रही हैं, है ना, लोकल ट्रेनें भर भर के लोग जा रहे हैं इधर से उधर, सिर्फ और सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए या अपने आप को सेंस ग्रेटिफिकेशन देने के लिए, है ना, इल्यूजन में वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना। तो इसको मना किया गया शास्त्रों में। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और श्रमियों को भी शारीरिक कर्म करना पड़ता है ना। तो सिर्फ उसकी ये मानसिक संतुष्टि हो जाती है कि मैंने मकान बनवाया है, ये अल्प सुख उसको प्राप्त होता है। तमोगुण में कुछ ज्ञान ही नहीं रहता है, पूरा वो दुखदायक, हर समय दुखदायक है। सत्वगुण सुखदायक है, यहाँ भी वहां भी। रजोगुण यहाँ तो कितना दुख जो है वो बहुत ज्यादा देगा, सुख थोड़ा सा मानसिक तुष्टि मिलेगी, वो भी काल्पनिक रहेगी। तमोगुण तो हर समय दुखदायक है, हर समय दुख में जिएगा, हमेशा ऐसे पशु जीते हैं ना। प्रभुपाद जी बताते हैं तमोगुण का जो सबसे विशेष एक कारण है वो है पशुओं का वध, ये बहुत बड़ा तमोगुण है। क्यों? देखिए तमोगुण में क्या होता है, व्यक्ति ना मूर्खता में जीता है, उसको पता नहीं होता कि क्या चीज हमारे लिए फायदा है, क्या चीज नुकसान है। तो जितने भी ये जो स्लॉटर हाउसेस हैं, कत्ल खाने हैं, यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे पशुओं को ला करके बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई हैं और एक ही बार में हजार हजार गायों को, हजार हजार भैंसों को एक साथ काट दिया जाता है। और सोचते हैं अरे हम तो बहुत एडवांस हो गए हैं, हमारी तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है। और वो ये नहीं सोच रहे कि कितने बड़े पाप को वो इनवाइट कर रहे हैं उनको मार करके, उनको उनकी हत्या करके, उनको उनकी जान लेकर के, उनके द्वारा अपने जीव की तृप्ति करके वो कितने बड़े पाप को अपने खाते में लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि देखिए जैसे एक राज्य का नियम होता है कि अगर कोई मनुष्य को मारेगा तो उसको कैसी सजा मिलेगी? फांसी की सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर निकले और किसी व्यक्ति को मार दिया तो क्या सजा मिलेगी उसको? उसके लिए फांसी की ही सजा है। क्यों? आपने मारा उसको। तो ऐसे ही जिस प्रकार से इस जहां पर मनुष्य के लिए ये नियम है, भगवान की सरकार में प्रत्येक जीव के लिए नियम। भगवान ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप अपने मजे के लिए किसी चींटी को मार दिया, किसी पशु को मार दिया, आपको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, आपको उसका दंड झेलना पड़ेगा। अगर आप उसकी हत्या करते हो तो आपको उसका दंड झेलना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं ये तमोगुण में व्यक्ति ये सोचता ही नहीं है। जो कत्ल खाने में लोग कत्ल कर रहे हैं उनका अपने जीव के लिए या पैसे कमाने के लिए, उनके दिमाग में ये चीज आती नहीं कि मैं क्यों मार रहा हूँ इन लोगों को, क्यों, क्या इनका कसूर है, मैं क्यों अपने जीव के लिए इन लोगों की हत्या कर रहा हूँ। उसके माइंड में ये बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तमोगुण के कारण, तमोगुण की प्रभाव के कारण वो सोचेगा बस हमें खाना है। प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ा तो इन कत्ल खानों में जो पशुओं को मारते हैं सबसे बड़ा तो गोवध है। ये तो बहुत ही ज्यादा गिरी हुई चीज है, गायों की हत्या करना। प्रभुपाद जी कोट करते हैं श्लोका को, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो ये मंत्र पढ़ते हैं भगवान के लिए। तो उस समय प्रभुपाद जी कोट करते हैं, कहते हैं देखो भगवान गायों और ब्राह्मणों की हितैषी कहे जाता है। गायों के हितैषी क्यों? क्योंकि गाय जो है वो महत्वपूर्ण भोजन देती हैं, हमको दूध देती हैं, दूध के कारण हमारे टिश्यूज जो हैं वो स्ट्रांग बनते हैं, हम आध्यात्मिक शास्त्रों को समझ पाएंगे, सत्व गुण में वृद्धि होती है उनके दूध से, तो इसलिए वो हमारी माता के समान है, बैल है वो पिता के समान है, इनकी रक्षा करनी चाहिए, है ना। अभी तो देखिए गाय का जो गोमूत्र है, गोबर है, कितना फायदेमंद होता है। लेकिन अगर इन चीजों को हटा भी दें, है ना, आप सोचिए गाय जो है वो माता के समान है ना,
तो माता की हमें रक्षा करनी चाहिए, उसको ध्यान रखना चाहिए। क्या इसके लिए हमें किसी को हमको कोई बताएगा कि अपने माता की रक्षा करो, है ना? या आप सोचो कोई ये बोले कि आपकी जो माता है उनकी रक्षा के लिए मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ, है ना? अरे ये तो हमारा खुद का कर्म होना चाहिए, खुद के अंदर ही हमारे कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे रक्षा करनी है, मुझे उनके लिए कार्य करना है ना? हमारे शास्त्रों में 7 प्रकार की माएं बताई गई, उसमें एक गाय माता भी है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है ना? तो इसलिए हम देख रहे हैं पूरा मानव समाज जो है विपरीत दिशा में जा रहा है और अपने लिए कितने पाप को आमंत्रित कर रहा है ना? तो अगर प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं कि अगर सारे राष्ट्रों को बचाना है तो क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करनी चाहिए। थिंग इज दैट, सरलतम विधि प्रदान करनी चाहिए। दीपिका माता जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा डाउट कि जैसे जो लोग भैंस का दूध लेते हैं तो वो क्या कंजम्पशन ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स में आएगा या फिर मतलब वो पाप की कैटेगरी में आएगा या कैसे? जैसे गाय का दूध लेना हम लोग के लिए अच्छा है, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। भैंस का दूध भी अच्छा है, लेकिन गाय का दूध कैसा है? वो सत्व गुण में है। भैंस का दूध सत्व गुण में नहीं है, वो तमोगुण और रजोगुण को डेवलप करता है। तमोगुण को बेसिकली अगर आप कुछ डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं जब किसी को नींद नहीं आती है ना, जैसे जी। राधे श्याम प्रभु जी जो हैं बहुत बड़े टीचर हैं, तो वो बहुत ज्यादा सोचते थे कैसे लोगों को भगवत गीता उन तक पहुंचे, शास्त्र पहुंचे, है ना? तो बहुत टेंशन लेते थे, है ना? जी। और खूब प्रचार के लिए, तो उनको रात में नींद नहीं आती थी, सो नहीं पाते थे, उनको यही टेंशन ही रहती थी। तो डॉक्टर ने उनको बोला कि ऐसा करिए आप भैंस का दूध पीजिए। तो भैंस का दूध पियेंगे तो आपको क्या होगा? तब थोड़ा जो नींद आएगी, क्योंकि नींद आना मतलब कैसा है? तमोगुण होता है ना, अगर तमोगुण नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। अच्छा। तो भैंस का दूध जो है वो कैसा है? वो हमें बाहरी रूप से मजबूत बनाता है। अगर जो व्यक्ति भैंस का दूध पीते हैं ना वो हेल्दी हो जाएंगे, बाहर से वो मोटे तगड़े दिखाई देंगे, अंदर से खोखले होंगे, हड्डियां दम नहीं होगा उनमें, है ना? गाय का दूध पीने से कैसे होता है? व्यक्ति दुबला पतला ही रहेगा, लेकिन वो शारीरिक और मानसिक रूप से सत्वगुण में वृद्धि होगी और मजबूत होंगी उसकी हड्डियां। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। तो अलग अलग यूज है उसका। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गौरव प्रभु आप भी कुछ पूछ रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा एक डाउट था, जैसे इसमें है कि जो मनुष्य तमोगुण में मरता है तो पशु योनि धारण करता है, लेकिन जो प्रभु जी ऐसे जो जानवर होते हैं तो उनकी जो चेतना होती है तो जानवरों वाली होती है चेतना, तो जब वो मरते होंगे तो उनकी चेतना तो वहीं रहती होगी, तो क्या वो पशु योनि से वे मनुष्य योनि में आ पाते हैं? अच्छा देखिए प्रभु जी कैसा है गौरव प्रभु, मनुष्य योनि ही सिर्फ कर्म योनि है, बाकी सारी योनियां कर्म योनि नहीं है। मतलब कैसा है? बाकी योनियां जो हैं वो वन वे है। वन वे का मतलब क्या है? एक ही रास्ता है वहां पर। जैसे मान लीजिए वहां पर एक प्रोसेस बना हुआ है कि पेड़ के बाद आपको कीड़ा ही बनना है। वहां पे कोई ऑप्शन नहीं है कि पेड़ है उसने कुछ अच्छा काम कर दिया तो पेड़ की जगह वो मनुष्य बन गया, ऐसा कुछ नहीं। पेड़ के बाद पहले कीड़ा बनेगा, वही उसको बनना है, उसमें वो कुछ कर्म नहीं कर सकता, वो भोग योनियां है। मनुष्य योनि में चॉइस होती है। जैसे मनुष्य के पास चॉइस है, या तो नॉनवेज खाए या फिर वो वेज खाए, उसकी चॉइस है। वो अच्छा काम करे या तो बुरा काम करे, या दूसरों को लूटे या दूसरों को। पशुओं के पास चॉइस नहीं है। क्या गाय के पास चॉइस है कि नॉनवेज खा ले? नो चॉइस। कुत्ते के पास चॉइस है? नहीं। ऐसे ही क्या शेर के पास चॉइस है कि बोले यार नॉनवेज बहुत हो गया चलो वेज खाएंगे, मनुष्य जीवन प्राप्त करना है जल्दी? तो नहीं कर मतलब सकते। उनको प्रभु जी एक के बाद एक उस योनि को भोग के ही तब उनका जाना ऐसे पड़ेगा। इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने तात्पर्य में विकास प्रक्रम। वो विकास प्रक्रम के द्वारा मनुष्य योनि तक पहुंचेंगे। दोबारा मनुष्य योनि मिलेगी, फिर चॉइस। अगर आपको सत्वगुण चूज कर लेते हो तो आप हायर प्लैनेट्स में जा सकते हो, नहीं तो वापस फिर पशु योनि में जाओ, फिर वापस आओ इवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद। तो आप ऐसे समझो एक लूप चल रहा है, उस लूप में मनुष्य योनि जहां पर आती है तो एक होल का ऑप्शन रहता है, आप उसको तोड़ के बाहर निकल सकते हो, भगवान के धाम जा सकते हो। अदरवाइज वापस से आप उस लोक में चले जाओ, तो घूमते रहे। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च
प्रसाद मोहो तमसा भवतो अज्ञानमेव च। भगवान कह रहे हैं जब सतोगुण किसी के अंदर होता है तो उसके अंदर वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तविक ज्ञान का मतलब क्या है? वो चीजों को क्लियर देख पाता है। वो देखेगा किस तरीके से अगर किसी का वध किया जाता है, किसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसका दंड उसको मिलेगा उस आत्मा को। भगवान का जो न्याय कोर्ट है वहां पे किसी को छोड़ा नहीं जाता है। वहां पे सबको इक्वल लॉ ऑफ कर्मा के द्वारा सबको उतना ही कष्ट मिलेगा, उतना ही चीजें मिलेंगी। जैसे आपको कुछ समझाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में रहते हैं ना, उनको लगता है पैसे एन किन प्रकार कमाओ, दूसरों को लूटो मारो, उनको नुकसान पहुंचाओ, कर्ज दो, पैसे आने चाहिए कुल मिलाकर। क्योंकि वो ये नहीं देख पाते, अरे भाई दूसरों को नुकसान पहुंचा करके या 2 नंबर का जो हम पैसा कमा रहे हैं ऐसी जगह से निकलता है और पूरे ब्याज के साथ निकलता है ना, व्यक्ति समझ नहीं पाता। अचानक से कोई कैंसर हो जाएगा, कोई रोग हो जाएगा, व्यक्ति पूरा जितना पैसा उसने 2 नंबर का कमाया ना वो पूरा ब्याज के साथ निकल जाता है। बच्चों को कोई रोग हो जाएगा, आपने देखा ना, अचानक से लाखों रुपए खर्च हो जाते है ना व्यक्ति को। और कोई व्यक्ति बहुत गरीब रहता है, उसको बढ़िया कोई नहीं, 10,000 रुपए में उसका सब कुछ काम चल रहा है पूरे महीने का, और लोग लाखों लाखों कमा रहे हैं और उनका खर्चा जो है वो अब कह रहे हैं हमारा तो बचता ही नहीं, सब निकल जाता है पूरे ब्याज के साथ। तो इसलिए जो रजोगुण तमोगुण में होते हैं उनको समझ में नहीं आता। वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो पैसा किसी भी तरीके से कमाना है, वो इस चीज को नहीं समझ पाते। लेकिन जो सत्य गुण में होगा ना, उसको कोई करोड़ों रुपए दे दे, कुछ भी करे, वो कहेगा नहीं भाई हम तो ऑनेस्टली काम करेंगे, हमको पता है ये जो 1 रुपए हम इधर का लेंगे ये कितने बन करके निकलेगा, कितना कष्ट के रूप में निकलेगा। ना ना भाई, हमें ऐसे ही ठीक है, हमें ये सब गलत कार्य नहीं चाहिए। तो सत्य गुण में रहेगा ना, तो उसके कारण से उसके अंदर वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होगा। उसको समझ में आएगा कि मनुष्य जीवन में भाई ये होटल की तरह है। होटल में जब हम जाते हैं तो हमें पता होता है ये सब होटल की चीजें हैं, है ना, हमको क्या करना है, अपना काम करके निकलना है, वहां जिस पर्पज से आए वो पर्पज करके वहां से निकलना है। तो वास्तविक ज्ञान रहेगा तो इस मनुष्य जीवन में भी किसी चीज से आसक्त नहीं होगा। वो यहाँ पर सब कुछ सबके लिए करेगा, सेवा भावना के साथ, परिवार में भी रहेगा, सेवा भावना के साथ रहेगा, भगवान की सेवा करेगा, सारे जीवों को भगवान के दास के रूप में देखेगा, उनकी सेवा करेगा, और यहाँ से अच्छे अच्छे भगवान के धाम निकल जाएगा। लेकिन बाकी लोग वो सोच रहे हैं होटल में, जैसे होटल में जाते हैं, ये बेड ले लें, ये बेड को ध्यान से रखो, उसको ध्यान से रखो, इसको ध्यान से रखो, और होटल को ही अपना मानने लग जाते हैं। पर होटल तो उनका है नहीं। 2 दिन के बाद होटल वाला बोलेगा चलो भाई हो गया आपका टाइम, चलो बाहर निकलिए, बाहर चाबी दूसरे को देनी। आपको कह रहे हम तो इससे आसक्त हो गए, हम कैसे निकले? भाई आपको तो बताया गया था होटल है वास्तविक ज्ञान ना होने के कारण वो ऐसा सोचता है। इसलिए सत्वगुण वास्तविक ज्ञान को उत्पन्न करता है। रजोगुण में लोभ उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति सोचता है मैं और कमा लूं, 10,000 ही तो मिल रहे हैं महीने के, 15,000 कमाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। वो नहीं सोचता कि 15,000 कमाएंगे तो उसी प्रकार की इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी। वही सारे जो हम चीजें 10 रुपए में करते थे वही मन करेगा 20 रुपए में कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचेगा, उसके माइंड में बात नहीं आएगी। सत्वगुण में वो व्यक्ति होगा, वो सोच जाएगा, वो कहेगा देखो ज्यादा उड़ने का नहीं, है ना, जिस सिचुएशन में हमारी भक्ति अच्छे से हो, भक्तों का संग अच्छे से हो, बस वो सिचुएशन पकड़ के रखो। बाकी ज्यादा इस जगत में प्राप्त करने की इच्छा वो कभी खत्म नहीं होगी। आप जितना लेंगे उतना और बढ़ जाएगा, है ना। यस, वो कभी पूर्ति नहीं कर सकते आपसे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर इसी चीज को पशुवध को भी बताते हैं कि असली शिक्षा क्या है। रजोगुण में, रजोगुण लोगों का कम हो, ये असली शिक्षा का उद्देश्य है। लोग पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ करके उनको क्या सिखाया जा रहा है? यही सिखाया जा रहा है कि भाई कैसे बड़े आदमी बनो, कैसे खूब पैसा कमाओ। ये असली शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा ये है, उनको ये सिखाया जाए कि आप सत्य गुण को कैसे डेवलप करें। ये असली, ये शिक्षा का असली मकसद है। व्यक्ति को ये समझाना। प्रभुपाद जी ये समझाते हैं तात्पर्य में। प्रभुपाद जी समझाते हैं कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है और ना मन की शांति मिलती है। ऐसा संभव ही नहीं। क्यों? रजोगुण में वो व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। जैसे आपको बताया ना, मान लीजिए वो व्यक्ति कमा रहा है 2 लाख रुपए पर महीने, है ना, सुख नहीं रह पाएगा। क्यों? वो देखेगा अरे यार पड़ोसी तो 3 लाख कमा रहा है, हमारा तो एक फॉरेन गया दोस्त। दूसरे को देख करके हमेशा लोभी बना रहेगा, हमेशा कष्ट का अनुभव करेगा। जो सत्वगुण में रहेगा ना, वो 15,000 रुपए भी महीने कमाएगा, वो कहेगा भाई हम तो भगवान ने बड़ी कृपा किया है, कम से कम हमें कुछ जॉब कर रहे हैं, हम कुछ भगवान की सेवा में कुछ यूज कर पा रहे हैं। वो उसमें ही, क्योंकि ज्ञान में स्थित है ना।
वो ज्ञान में स्थित होने के कारण बहुत सुखी रहेगा, उस 15,000 में ही खुश रहेगा। वो दूसरे लाखों लाखों रुपए कमा करके भी वो व्यक्ति असंतुष्ट रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों इतने बड़े बड़े धनी धनी लोग इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं? व्हाट इज द रीजन? रजोगुण और तमोगुण उनको हावी हो जाता है, उनको सुखी नहीं रहने देगा। दैट्स द थिंग। ओके। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जी कई बार कोट करेंगे आप जब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, चैतन्यचरितामृत पढ़ेंगे। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 3 जगहें हैं। एक है ये रजोगुण, जो ये भूलोक जिसपे हम लोग निवास करते हैं। एक है नीचे के लोक, है ना, जो सुतल, तलातल, पाताल, ये सारे लोक हैं नीचे के साथ, ऊपर के साथ लोका हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है तो वो ऊपर जाता है, ऊपर के लोकों में जाएगा, उसने सत्वगुण को कल्टीवेट किया। रजोगुण को कल्टीवेट किया तो वो इसी संसार में रह जाएगा। और अगर तमोगुण को कल्टीवेट करेगा तो नीचे की योनियों में जाएगा, पशु योनियां और नीचे का जो नरक लोक है उसमें प्रवेश करेगा। तो रजोगुण को कल्टीवेट करेगा, मान लीजिए किसी के अंदर बहुत रजोगुण है, बहुत पैसे की इच्छा है, तो उसका अगला जन्म किसी पैसे वाले के घर में हो जाएगा। नहीं, पैसे वाले क्या सुखी हैं क्या? वहां अलग प्रकार की फ्रस्ट्रेशन। तो लगने में लगेगा कि अरे हम तो पैसे वाले के घर में हैं, हम तो धनिक परिवार में जन्म ले लिए, लेकिन वो एक प्रकार की आफत ही है, आपको अलग प्रकार की वहां प्रॉब्लम्स हैं। तो कुल मिला के बुद्धिमान वही हैं जो क्या करेंगे, भगवान की भक्ति करके इस चक्र से निकलेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में सबसे लास्ट में इस बात को समझाते हैं। आप इस तात्पर्य को पढ़िएगा, बहुत सुंदर तात्पर्य है। सबसे आखिरी पैराग्राफ देखिए, तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। तो कृष्ण भावनामृत जो है ये प्रक्रिया आपको सत्व गुण में आपको कल्टीवेट करती है। हम जो श्रीमद् भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ये सब क्या है? हम धीरे 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 अपने सत्व गुण को बढ़ा रहे हैं। जब जितना सत्व गुण बढ़ेगा, सत्व गुण स्टैब्लिश होगा, हम फिर शुद्ध सत्व गुण में जाएंगे। हालांकि ये सारी प्रक्रिया शुद्ध सत्व गुण में हो जाएंगी अगर हम भगवान की सेवा मान करके करें। अगर हम जस्ट फॉर दैट से कि हम पुण्य मिलेगा, अच्छा काम है, तो सत्वगुण के लेवल पे रहेगा। लेकिन जब हम भगवान की सेवा मानकर इन सारी चीजों को करते हैं, भगवान का प्रेम कि हमारा भगवान से प्रेम है, उनकी सेवा है, ये भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बोलना, भगवान का नाम जप करना, भगवान का दर्शन करना, तो ये सब शुद्ध सत्व गुण के स्तर पे आ जाएंगे और इन गुणों को हम लांघ जाएंगे। इसके बारे में कल के सत्र में और अधिक चर्चा करेंगे। भगवान बताएंगे कैसे इन तीनों गुणों को लांघा जा सकता है। ठीक है, हरे कृष्ण। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।